ना हमारा विधायक ऐसा कि वो पॉलिटिकल दबाव कर दे। हमारा विधायक शायद थाने में फ़ोन भी नहीं करता जो रुड़की शहर का विधायक है, जहाँ तक मेरी आता है। हालांकि मैं उनके विपरीत भी हूँ कुछ जगह। मेरे ख्याल में आम इंसान को अपने मोहल्ले के नेताओं से न मिल के शुरू में ही किसी वकील के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वे तो भोले भाले व्यक्ति हैं। उन्हें पता भी नहीं कि जाते तो वे हैं कि हमारी कोई सहायता करेगा, लेकिन शायद उसमें भी दलाली हो जाती हो। फॉर्मेलिटी के लिए प्रयास किए जाते हैं। मेरे ख्याल में महीने में एक बार एसएसपी साहब का भी दरबार लगता है, लेकिन उस दरबार में सिर्फ जो पुलिस के खास आदमी हैं उन्हें बुलाया जाता। एक आदमी ने आत्महत्या कर ली, उसकी गाड़ी भी इस आदमी के पास है जिसकी हमने एफआईआर कराई। अच्छा। ये प्रेजेंट था उस टाइम पे। और इस शहर में ऐसा 2 स्कूटी इसके पास हैं बिना नंबर की। कल को कोई घटना हो जा तो कौन जिम्मेदार होगा? वो तो स्कूटी छोड़ के चल जाएगा, उस पर नंबर तो है नहीं। आज के टाइम पे इतने करप्शन हो रहे हैं, इतने क्राइम हो रहे हैं कि जो भी लोग हैं, चाहे वो गरीब तबका है या अमीर तबका है, वो कानून का सहारा लेता है, कोर्ट का सहारा लेता है, और कोर्ट में उन्हें इंसाफ कितने कितने दिन लग जाते हैं मिलने में। आप देख रहे हैं राही न्यूज़ में आपके साथ संदीप ओहिवाल। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कानून विशेषज्ञ जो कि अधिवक्ता हैं रुड़की कचहरी में। आइए जानते हैं उनसे कानून के कुछ अहम पहलू। हमारे साथ संजीव वर्मा एडवोकेट हैं जो कि कानून विशेषज्ञ हैं और ज़्यादातर क्रिमिनल केस देखते हैं और क्राइम के केस देखते हैं। हम जानते हैं उनसे कि आखिर क्या कारण है कि क्यों इतना क्राइम फैल रहा है। जी नमस्कार वकील साहब। नमस्कार। वकील साहब, सब क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जब कोई इंसान कोर्ट में जाता है तो उनको भी जल्दी से इंसाफ नहीं मिल पाता है, तारीखों पे तारीख मिलती जाती है। जो जल्दी इंसाफ नहीं मिल रहा उसका मूल कारण तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि जब थाने में एफआईआर ही नहीं होती, एक आदमी चक्कर काटता काटता थक जाता है, तो कोर्ट में तो जब पहुंचेगा वो जब पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर लेंगे। पुलिस वाले ही पहली बात तो कार्रवाई नहीं करते। अगर जो किसी ने कर भी ली, किसी दबाव में किसी को लेन देन करके कोई एफआईआर दर्ज भी होगी, तो फिर जांच में विघ्न डालते हैं और जांच अपनी मर्जी से करते हैं। किसी का हस्तक्षेप तो है नहीं, कोर्ट का भी हस्तक्षेप नहीं है, जांच करने का आईओ की जिम्मेदारी है। और आईओ आज की डेट में जो आईओ है, आईओ एक केस का खुदा होता है, जो भी केस होता है, लेकिन आज की डेट में आईओ अपने उच्च अधिकारियों के कहने के अनुसार ही कार्य करते हैं, जो उनकी मजबूरी है, नहीं तो उनका बेचारों का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सारा काम तो टीम के कैप्टन जो हैं उनकी वजह से जो भी डिले है या जिसे इंसाफ नहीं मिल रहा वो है। कोर्ट पे तो बाद में पहुंचता है जब चार्जशीट जमा हो जाती है। जब आपके कहने के मुताबिक कि पुलिस जांच नहीं करती। एक चीज़ और देखने को मिली है कि जैसे थाना कोतवाली हैं कि गरीब तबका है, अगर तो वो अपनी अपील लेके पहुंचता है, वहाँ पे अपनी दरख्वास्त लेके पहुंचता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जो कोई पैसे वाले हैं जो उनकी ज़्यादातर सुनवाई हो जाती है। क्या कारण ऐसा मानते हैं? क्या पुलिस प्रशासन हमारा भ्रष्ट हो गया? पुलिस प्रशासन भ्रष्ट नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे पैसे वालों से उनकी दोस्ती है, उनकी तो कार्रवाई हो ही जाएगी। गरीब आदमी की कहाँ अधिकारियों से दोस्ती जो उनके कोई सुनवाई कर लेगा? वे तो बेचारे थाने के चक्कर काट के बैठ जाएंगे। कोतवाल साहब सही हुए तो उनकी सुन लेंगे, लेकिन एक फ़ोन उच्च अधिकारी का आ जाएगा तो वही विवश हो जाएंगे। उनकी तो मजबूरी है, अगर जो अधिकारी का कहना नहीं मानना तो फिर टेंशन में उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा या उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। मूल कारण है कि उन्हें अपने काम को कार्य करने के लिए उनके पैरों में बेड़ियाँ डाल रखी है, हाथों में, और इस कारण से वे अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर सकते। वो गलती उनकी है जो बड़े बड़े लोगों के संपर्क में हैं और उनके कुछ चमचे हैं जो शहर में घूमते हैं, उनके कहने से वे चलते हैं। वहाँ से पैसा लेन देन हो रहा है या व्यवहारिक हो रहा है या किस कारण से हो रहा वो उनको पता है। वकील साहब, आप खुद वरिष्ठ अधिवक्ता हैं यहाँ पे, और बहुत सी बार देखने को मिला। अभी आपने पिछले टाइम पे भी एक ज़मीन विवाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। सहारा की ज़मीन कुछ थी, उसको लेके आपने, उस पर भी पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। फिर आज भी आपने कुछ ऐसी, क्या आपको लगता है कि अधिवक्ताओं की भी नहीं सुनी जा रही है? क्या पुलिस प्रशासन अधिवक्ताओं से भी ऊपर हो गया? अधिवक्ताओं को तो नाम सुन के ही पुलिस वाले जो हैं इतने किलझे काम होता तो भी नहीं करने के। और जो पहले वो ज़मीन वाली करी थी वो भी विधायक जी के चेले थे सारे। उसमें एक एफआईआर मैंने कोर्ट के द्वारा कर दी थी, दूसरी एफआईआर आप सब लोगों के सामने मैंने
दिखाया था आप लोगों को कि रिसीव कर रखी, आज तक कोई कार्रवाई उस पर हुई नहीं और होने की भी नहीं, क्योंकि विधायक जी का हो सका है फ़ोन चला गया है, मैनेज कर दिया हो अधिकारियों को, अभी तक कोई FIR उसमें दर्ज नहीं हुई। लेकिन शुक्र है कि एक फ़ायदा ज़रूर हुआ अभी 4-5 दिन पहले कि कोतवाली सिविल लाइन के काफ़ी लोग बदल दिए गए, जिस कारण से शायद अब कोतवाली की हालत सही हो जाए। उससे पहले तो जो चल रहा था वो सबको पता है। रही बात कि मैं पिछले लगभग 8 महीने से बीमार हूँ, 3 दिसंबर से, और मैं कोर्ट जा भी नहीं रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों लोग मेरे पास घर पे ही डेली 10-20 आदमी डेली के मेरे पास आते हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनमें से एक मंगलौर में मर्डर हो गया, एक आदमी को जेल भेज दिया, 3 आदमियों के नाम निकाल दिए, जबकि FIR जो है 4 आदमियों के नाम दर्ज है। आज की डेट में उसकी जांच चल रही है जबरेटा थाने में। यानी कि उस टाइम कोसियारी जी इंस्पेक्टर थे और एक SSI जी हैं, बड़े होशियार हैं वहाँ के, रफत अली जी। अब ईश्वर जाने कि किस कारण से क्या क्या वे कर रहे हैं। वैसे मेरे साथ 1-2 केस और भी हुए। एक तो मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरे क्लाइंट के एक लेडी दरोगा थी, उन्होंने थप्पड़ मार दिया था, और जब मैंने वहाँ हाई कोर्ट में शिकायत करी तो फिर उसके बाद में कार्रवाई हुई। 6:30 बजे 164 के बयान करवाए गए, नहीं तो उल्टा मुलजिम बना के जेल भेजने की तैयारी थी लड़के को। ये भी बंगलौर थाने की घटना है। कोतवाली सिविल लाइन को आपको मैंने बता ही दिया कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। एक वहाँ पे पंडित जी दरोगा हैं, वे जांच अधिकारी हैं। वैसे तो वे सिंघम बताते हैं अपने आप को और आवाज़ भी उनकी सिंघम वाली है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हें ABCD की भी जानकारी नहीं है, सिर्फ लोगों को धमका के पैसे लेने जानते होंगे। नहीं तो जांच अधिकारी का मतलब है कि जांच करके, और जबकि पूरे तथ्य मैंने दे रखे थे, उसके बाद भी उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। चलो वो सिविल मैटर था और उसकी जांच और 15 दिन बाद हो जा, लेकिन FIR तो की जा सकती थी। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई उसमें भी। अब रही बात गंगनेर थाने की, गंगनेर थाने में स्टाफ ठीक है लेकिन मजबूर है। ठीक है, मजबूर है। मेरी FIR लिखी गई एक अधिकारी के खास आदमी के द्वारा, नाजायज 2 मजदूर आदमियों को पूरी रात थाने में बैठाया गया, अगले दिन शाम को छोड़ा गया। उससे अगले दिन सुबह को 8 बजे वो फिर उसके दुकान पे पहुंच गया, जाके लड़ा। उसके बाद में पुलिस को बुलाया, खुद उसने फिर पकड़वाने की तैयारी कर रहा था। ये लोग का फ़ोन मेरे पास आया, मैंने कहा मेरे घर पे आ जाओ, क्योंकि मैं चलने लायक स्थिति में नहीं था। ये मेरे पास आ गए। मेरे घर के पास में 6-7 कैमरे लगे हुए हैं। किस समय ये मेरे घर पर आए, कौन कौन मेरे घर पर आया, मैं किस टाइम गया, मैं थाने में गया, इनकी पूरी बात सुन के उसने वहाँ पे पूरी इनके जिम में, इनके घर में बदतमीजी करी, लूटपाट की। उसमें पुलिस वाले वहाँ खड़े थे। मेरी राय में तो जैसे हम लोग भी 120B के मुलजिम बन जाते हैं, उस तरीके से वे सारे पुलिस वाले जब उनके सामने घटना हो रही है और वे कुछ नहीं कह रहे उस आदमी को, तो वे 120B के मुलजिम है। और एक रुद्रप्रयाग का पुलिस वाला यहाँ लेडी आया हुआ था उसके साथ। उसका उस जिसने ये घटना को अंजाम दिया उसका एक अधिकारी से बहुत अच्छे तालमेल है, और वो अधिकारी उसकी शिकायत सुनता भी नहीं किसी से। जिसे चाहे वो पकड़वा दे, जिसे चाहे उसका नाम निकाल दे, जो चाहे वो कर ले। कम से कम इस शहर के 20 आदमियों के तो नंबर 1 के पैसे उसने अपने अकाउंट में ले रखे हैं, लेकिन वे लोग डर के मारे किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते। 5 गाड़ी उसके घर में खड़ी है। अगर जो उन 5 गाड़ी में से एक भी गाड़ी उसके नाम हो, एक गाड़ी मेरे क्लाइंट की ले गया छीन के, वो उस दिन घटना वाले दिन मेरी जब DBR उखाड़ के ले गया, वो DBR थाने में पहुंच गया। उस DBR की जब उसमें देखा, फुटेज देखी, तो उसमें पूरी घटना साफ दिखाई दे रही है। उसमें कोई वो नहीं है, ना उसे कोई बदल सकता जो घटना है। मेरे लैपटॉप में भी है इस टाइम वो घटना, ये भी नहीं है डिलीट कर दी जाए। उसके बावजूद भी फर्जी मुकदमा लिखवा दिया उन्होंने। यानी कि उसकी अप्रोच इसी से महसूस होती है कि उसने एक मुकदमा दिन में 11:30 बजे के अपनी घरवाली की तरफ से लिखवा दिया कि मेरी घरवाली के साथ छेड़छाड़ करी, जबकि उसके घर पे खुद 10 कैमरे लगे हुए हैं। मेरे यहाँ 5-6 कैमरे लगे हैं। मेरे यहाँ ही गंगनेर थाने का पुलिस वाला बैठा हुआ है, DBR पे चेक कर रहा है, और ये लोग दोनों मेरे साथ है, और ये मुलजिम बना दिए। अरे भाई, पुलिस को कम से कम देखना तो था कि तुम्हारे स्टाफ के पास ये लोग बैठे हैं, इनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख रहे हैं। अब सिर्फ दबाव बनाने के लिए, ताकि वो पहले मुकदमे की फैसला हो जाए। और जब से मुकदमा हुआ, जब से लोगों के फ़ोन भी आ रहे, धमकी भी आ रही।
अभी तक रुका नहीं। अभी भी 15 मिनट पहले किसी ने मुझे बताया कि मैं एडवोकेट हाई कोर्ट की दिल्ली की बोल रही हूँ और मेरा पति का भी नाम FIR है और क्यों लिखवा दिया, मैं तुम्हें दिल्ली फंसा दूंगी। क्या बचा? हर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अगर जो कोतवाल भी चाहे तो ऊपर के अधिकारी को फ़ोन कर देगा, क्योंकि मेरी FIR कोतवाल ने लिखी है। अधिकारी को अगर जो पता नहीं रहता FIR लिखी जा रही तो शायद लिखे नहीं देता। मित्र पुलिस कहे जाने वाली पुलिस, आखिर क्या ऐसी व्यवस्था है कि जो पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं निभा पा रही है? हर जगह 1-2 आदमी गलत हैं। हमारे अधिवक्ताओं में भी हो सकता है कुछ अधिवक्ता हों, ऐसे ही पुलिस विभाग में भी है, सब एक से नहीं है। यदि वो बड़ा अधिकारी है तो अधीनस्थों को सुननी पड़ेगी, जिस कारण से वो मजबूर होकर अपने कार्य को सही नहीं कर सकते। फॉर्मेलिटी के लिए प्रयास किए जाते हैं। मेरे ख्याल में महीने में एक बार SSP साहब का भी दरबार लगता है, लेकिन उस दरबार में सिर्फ जो पुलिस के खास आदमी हैं उन्हें बुलाया जाता है, और जो आम पब्लिक है उन्हें तो सूचना भी नहीं बताती कि आज कप्तान साहब आ रखे हैं और पब्लिक की बात सुनने के लिए आए हैं। वहाँ का जो अरेंजमेंट है वो भी शायद कोई बड़ा आदमी, व्यापारी आदमी, पुलिस का तालमेल करने वाला व्यवस्था करेगा। कोतवाल के पास में वही गिने चुने 10-20 लोग हैं शहर के जो जाएंगे। उसके बाद में वे क्यों किसी की शिकायत करेंगे जब उन्हें अपना तालमेल बना के रखना है, और असली बात पता ना लग जाए सही अधिकारी को। इसलिए पहले ही सब कुछ कंप्लीट हुआ रखता है। एक फॉर्मेलिटी होती है, कठपुतली की तरह मामला चल रहा है। वैसे तो हर हफ्ते क्राइम मीटिंग भी होती है, लेकिन क्राइम मीटिंग में पता नहीं क्या होता है, हम लोग तो कभी बैठते नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ कि यदि कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें 2-3 क्राइम के वकील भी आने चाहिए, आम पब्लिक के मैसेज होना चाहिए, और जो शिकायतें आ रखी हैं उन सबको बुलाना चाहिए। वहाँ पे पता लगा किसने क्या गलती करी। अगर जो शिकायत किसी कोई झूठी कर रहा है तो उसके खिलाफ उल्टा मुकदमा लिखो। यदि किसी की सच्ची बात है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 90% कोई कार्रवाई नहीं होती यदि किसी की अप्रोच नहीं है। तो आजकल तो अधिकारी भी यूँ बतावे मेरा दोस्त मुख्यमंत्री है, चाहे उसका दोस्त हो या ना हो, या उसके भाई का हो या उसके भाई के भी उस्ताद का हो, या उसका भाई भी उगाई करता हो, दूसरे को तो बताते हैं कि धर्मात्मा। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पॉलिटिकल दबाव में है। पॉलिटिकल दबाव नहीं है, कुछ अधिकारी जिनकी पॉलिटिकल अप्रोच है वे किसी कोई भी मान नहीं रहे, अपनी मर्जी चला रहे हैं। दबाव किसी का नहीं है पॉलिटिकल में। ना हमारा विधायक ऐसा कि वो पॉलिटिकल दबाव कर दे। हमारा विधायक शायद थाने में फ़ोन भी नहीं करता, जो रुड़की शहर का विधायक है, जहाँ तक मेरी आता है। हालांकि मैं उनके विपरीत भी हूँ कुछ जगह, लेकिन जो सच है वो सच है, और सच कहने की मेरे ख्याल में हिम्मत भी होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने ये पोस्टर लगाया नए ऑफिस में अपने, और इस ऑफिस का उद्घाटन मैंने आज शुरुआत सिर्फ मीडिया के द्वारा इसी बात से करी कि यहाँ जो आएगा उसकी नहीं सुनी जाएगी तो मैं लड़ूंगा। यानी कि आप जनहित के लिए लड़ाई ऐसी ही जारी रखेंगे? मेरे ख्याल में तो मुझे अभी इस शहर में 10-12 साल हुए हैं, और मैं अनजान था यहाँ से, इस शहर से, ना मेरा कोई वजूद था, और शायद आज की डेट में मेरे काफ़ी चाहने वाले इस शहर में होंगे, वो मेरे शायद कर्म से होंगे, और मैंने उनके लिए कुछ ना कुछ किया ज़रूर होगा। तो जैसे अभी पुलिस नई सुनवाई करती है, नई उन्हें इंसाफ मिलता है, तो आपका क्या कदम होगा आगे के लिए लोगों को, जो किस तरीके से इंसाफ दिलाया जाए और किस तरीके से उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए? नहीं, पुलिस यदि कार्रवाई कर भी रही या नहीं कर रही, मैंने तो इसमें लेटर SSP को लिख दिया है, DGP को लिख दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख दिया है, और सोमवार में हाई कोर्ट में मैं रीट डलवा रहा हूँ, सारे तथ्य लेके जा रहा हूँ। एक आदमी ने आत्महत्या कर ली, उसकी गाड़ी भी इस आदमी के पास है जिसकी हमने FIR कराई। अच्छा। ये प्रेजेंट था उस टाइम पे, और इस शहर में ऐसा 2 स्कूटी इसके पास हैं बिना नंबर की। कल को कोई घटना हो जा तो कौन जिम्मेदार होगा? वो तो स्कूटी छोड़ के चल जाएगा, उस पर नंबर तो है नहीं, किसकी है कैसे पता लगेगा? और वो खास आदमी उसका अभी वकील साहब, एक सवाल हमारा आपसे बनता है कि आप तो वकील हैं, आपको सारे कानूनी दांव पेच पता है कि किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन अगर जो कोई आम इंसान है और गरीब इंसान है और उनकी नई सुनवाई होती है थाना कोतवाली में या कोर्ट में, तो उसको किस तरीके से किसके पास वो जाए कि जो उसकी सुनवाई हो सके? मेरे ख्याल में आम इंसान को अपने मोहल्ले के नेताओं से न मिल के शुरू में ही किसी वकील के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वे तो भोले भाले व्यक्ति हैं, उन्हें पता भी नहीं कि जाते तो वे हैं कि हमारी कोई सहायता करेगा, लेकिन शायद उसमें भी दलाली हो जाती हो।
हम लोगों से भी पैसे मांग लिए जाते हैं, मैं तुम्हारे पास क्लाइंट लाया, तो खुद ही उन्हें अपना माइंड वॉश करके एक हिम्मत भी होनी चाहिए और किसी वकील के पास जाके उसकी सलाह लेके आगे कार्रवाई करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा, जिनका कहना है कि अगर जो थाने पुलिस में सुनवाई नहीं होती है तो आप सबसे पहले एक अधिवक्ता के पास जाओ, वकील के पास जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तो आप लोकल क्षेत्र के नेता को लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि झोल हो सकता है। तो आप सीधा वकील के पास जाएं या जो थाना इंचार्ज हैं उनसे ऊपर के अधिकारी का या उनसे और ऊपर के अधिकारी को, यानी कि कहने का मतलब है लड़ाई लड़नी है तो अपनी ही लड़ लिए। तो इसी के साथ बने रहिए राय न्यूज़ में, आपको ऐसी जानकारी और भी देते रहेंगे। तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।